हे हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूँ मोशू मिताली चैटर्जी। क्या आप सेल्फ लव करते हैं? क्या आपको पता है कि सेल्फ लव के बेनिफिट्स क्या होते हैं? यही तो है आज हमारा टॉपिक। तो चलिए जानते हैं, और खासकर उनके लिए जो सेल्फ लव बिल्कुल भी नहीं करते हैं, जिनको लगता ही नहीं है कि सेल्फ लव इम्पोर्टेंस भी है या फिर सेल्फ लव एक्चुअल में है क्या, क्या इसके मायने हैं, किस तरह से ये आपकी लाइफ को चेंज करता है। तो चलिए जानते हैं। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि पॉइंट नंबर 1, जब आप सेल्फ लव करना शुरू करते हैं, मतलब आपने देखा जाना सुना कि हाँ सेल्फ लव ज़रूरी है और आपने इसको करना शुरू किया, जो फर्स्ट पॉइंट होता है, आप खुद को इम्पोर्टेंस देना शुरू करते हैं, जो कि अब तक आप दे नहीं रहे थे। और जिसके कारण क्या हो रहा था, कोई आपको कुछ आके कह देता था, कोई आपको कुछ भी सुना देता था। अब हर एक छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा आप इमोशनली डील करते थे। रोना धोना, गुस्सा होना, सब कुछ आपकी लाइफ में चलता था। और ये सब पता है क्यों? सिर्फ आपकी लाइफ में सेल्फ लव नहीं था इसलिए। लेकिन जब से आप खुद को प्यार करना शुरू करते हैं, सेल्फ लव करना शुरू करते हैं, आप खुद को इम्पोर्टेंस देना शुरू करते हैं, तो आप खुद के प्रति केयरिंग होना शुरू करते हैं। और जब इंसान किसी के प्रति केयरिंग होना शुरू करता है तो हमेशा उसके लिए एक प्रोटेक्शन बनाता है कि ताकि उसको कोई भी तकलीफ ना हो। और उससे क्या होता है, कोई भी कुछ भी बातें आपको फिर परेशान नहीं करती है। सेल्फ लव का सबसे पॉइंट ये है। पॉइंट नंबर 2, आप हमेशा किसी और पर डिपेंडेंट रहते थे और ये डिपेंडेंसी आपको खुद पर डिपेंडेंट होने नहीं देता था। लेकिन जब से आप सेल्फ लव करना शुरू करते हैं, आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली खुद पर डिपेंडेंट होना शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 3, जब आप खुद पर डिपेंडेंट होना शुरू करते हैं तो आप डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो आप में बढ़ जाती है। आप कभी भी किसी भी चीज़ के लिए ना किसी और के ऊपर इस बात पर डिपेंडेंट नहीं रहोगे कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या मैं अपने लिए ज़्यादा कुछ सोचकर कहीं कुछ गलत तो नहीं करा। नहीं, क्योंकि आपको ये बात समझ में आ जाएगी, जब तक आप सेल्फ लव नहीं करोगे तब तक आप किसी और से प्यार कर नहीं सकते। आप सिर्फ प्यार का दावा कर सकते हो, क्योंकि जिसके पास खुद के लिए प्यार नहीं है वो किसी और को क्या देगा। और यही बात समझने के बाद आप में सेल्फ लव की जो पावर है वो बढ़ जाती है। और इससे क्या होता है, पॉइंट नंबर 4, जब आप में सेल्फ लव की पावर बढ़ जाती है, आप खुद को धीरे धीरे समझना शुरू करते हो, आप अपनी छोटी छोटी इमोशंस को अब समझना शुरू करते हो। किसी भी काम को अब आप करना शुरू करते हो। क्यों? क्योंकि भगवान ने तो सबको सारी की सारी पोटेंशियलिटी देकर भेजी है, तो आप में भी वही है जो आप किसी पर डिपेंडेंट होकर रह रहे हो उस पर है। और आप में जब सेल्फ कॉन्फिडेंस पावर बढ़ जाती है तो आप अपनी आप को कॉन्फिडेंटली किसी भी चीज़ के लिए अब डील कर सकते हैं। इसीलिए तो जो लोग हमेशा कहीं ना कहीं, जिनको अब देखते थे कि हमेशा हर एक पोटेंशियलिटी होने के बाद, हर काबिलियत होने के बाद भी वो हमेशा पीछे रहते थे, वो सेल्फ लव की कमी से ही होता था। सेल्फ लव आपको एक सुपर पावर देता है। पॉइंट नंबर 5, फॉरगिवनेस करना आपके लिए आसान हो जाता है। आप किसी को भी बहुत आसानी से माफ़ कर सकते हो। और ये क्यों होता है? देखिए, जो किसी को भी माफ़ नहीं कर पाते हैं, मतलब अगर मैंने किसी को माफ़ किया तो फिर क्या उसकी गलतियां कम हो जाएंगी, ये बात आपके दिमाग से जाती है, क्योंकि आप इस बात को समझ जाते हो कि जिसका जो कर्म है वो अपने उस कर्म को ज़रूर भोगेगा, वो करना ही है। हर किसी का कर्म ही उसके जीवन का फल निश्चित करता है, निर्धारण करता है। लेकिन जब आप किसी को माफ़ कर रहे हो, मतलब आप एक ऐसे इंसान को अपने मन से हटा रहे हो जो आपकी ना सोच में डिज़र्व करता है, ना आप उसको सोचना चाहते हो, ना उसकी बात करना चाहते हो, कहीं भी उसको नहीं रखना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि उसकी कोई बात, वो इंसान मेरे आसपास भी रहे। आप इतना ज़्यादा नफरत करते हो या फिर आप इतना ज़्यादा गुस्सा हो, लेकिन आप उसी को, उसी पर्सन को, उसी सिचुएशन को आप अपने ही मन में सालों साल पाल रहे हो। क्यों? क्योंकि उस बंदे से मुझे इतना गुस्सा है कि मैं उस गुस्से को कम नहीं कर रहा हूँ और उसको अपने ही मन में रख रहा हूँ। मतलब कोई और नहीं, आप बहुत ज़्यादा उस इंसान को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं जिसको आप इम्पोर्टेंस देना ही नहीं चाहते हो। और यही नेगेटिविटी आपको डिस्ट्रॉय कर रही है, ये भी आप समझ जाते हो। और जिसके कारण आप किसी को माफ़ करके अपने सोल को क्लीन करते हो, अपने आप को माफ़ करते हो, अपने आप को रिलीज़ करते हो उस नेगेटिव एनर्जी से।
और सेल्फ लव की ये सबसे बड़ी पावर है कि आप किसी को भी फॉरगिव कर पाओगे, क्योंकि अगर आप किसी को फॉरगिव नहीं कर पाओगे तो फिर आप कभी भी आगे बढ़ नहीं पाओगे, और किसी को फॉरगिव ना करना आपके सेल्फ लव जर्नी को पूरा कर भी नहीं सकता है। पॉइंट नंबर 6, जब आप सेल्फ लव करना शुरू करते हैं तो आपका वो जो हिडन सेल्फ है, जो हमेशा छुपा हुआ रहता है, इवन आपके अपने पास भी छुपा हुआ रहता है, वो उभर कर बाहर आता है। इसलिए तो बहुत वक्त में ये देखा गया था, ये इंसान क्या था और क्या बन गया, इसमें इतना टैलेंट है, इसको तो हमने कभी जाना ही नहीं था। और साथ ही जो आपको इग्नोर करते थे, अब वो आपको इम्पोर्टेंस देना शुरू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर रहे हो। पॉइंट नंबर 7, सेल्फ लव आपको एक मैग्नेट बना देता है, एक लव मैग्नेट बना देता है, और जिसके कारण आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन इजीली पूरा होता है। क्योंकि कोई भी चीज़ आकर कहाँ पर स्टोर होती है? जो मैग्नेट होता है, जिसके पास हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचने की पूरी क्षमता होती है, वही तो आप बन जाते हो। पॉइंट नंबर 8, ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को और ज़्यादा बूस्ट करता है। भगवान की दी गई इस जीवन को क्लीन एंड क्लियर रखना, पाक साफ रखना, अपने आप से प्यार करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपने लिए अपना स्टैंड लेना, कौन मेरे लिए क्या करेगा ये नहीं, मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप इसको लेना शुरू करते हैं। और जब आप ये सब करना शुरू करते हैं तो आपकी लाइफ में जो चीज़ अब तक आपको मिल नहीं रही थी, जो आपको लगता था कि ये मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, ये मैं डिज़र्व करता हूँ, वो सब कुछ, जी हाँ सब कुछ, रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, आपकी जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है, हर एक चीज़ आपकी, चाहे वो आपकी फिजिकल आपकी काया हो या फिर किसी भी चीज़ में आपकी ग्रोथ करना हो, हर एक चीज़ बूस्ट ही करता है। सेल्फ लव आपकी लाइफ जर्नी में, आपकी लाइफ को ग्रो करने में, आपके सक्सेस में, वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को वो वाव बनाता है। एक्चुअल में सेल्फ लव वो है जो आप हैं, आपको वो बनाता है। मतलब जो आप हैं ये नहीं, जो आप एक्चुअल में हैं लेकिन आपको नहीं पता। सेल्फ लव करने से आप अपने उस किरदार से मिलते हैं, आप अपने उस साइड को उजागर कर पाते हैं। तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सेल्फ लव के बेनिफिट्स आपको अच्छे लगे होंगे, और आप भी अपनी लाइफ में अब से, आज से, अभी से सेल्फ लव को इम्पोर्टेंस देंगे, अपने आप को इम्पोर्टेंस देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका सिर्फ यही तो है। अब तक आप ऑब्वियसली वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया है तो कर दीजिए, शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, कमेंट नहीं किया तो कर दीजिए, और हाँ नए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। आप चाहे तो आप हमसे पर्सनल सेशंस के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू एंड थैंक यू।